प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता जोयथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम एक सवाल को खोजने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री 30 साल के बाद ही क्यों शुरू की। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक क्यों वेट करते रहे। क्या आपने कभी सोचा है इस बात को जानने और समझने की कोशिश की है बाइबल से? तो आज हम देखेंगे कि 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इंतजार किया और 30 साल के बाद ही क्यों अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। तो हम चलेंगे लूका 3 का 23 वचन। लूका 3 का 23 वचन। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और यूसुफ का पुत्र था। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि यीशु मसीह ने जो अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया तो वो तब 30 वर्ष का था। और 30 वर्ष के बाद इसलिए क्योंकि यहूदी कानून के हिसाब से, यहूदी रीति रिवाजों के हिसाब से जब एक व्यक्ति 30 साल का हो जाता था तो उसे फुली मैच्योर्ड मतलब समझदार, फिजिकली मेंटली फिट माना जाता था। और अगर शास्त्री और फरीसी भी जो रबी बनते थे तो किसी को भी जो कम उम्र का था उसे रबी नहीं बनाया जाता था। उनकी भी जो उम्र तय की गई थी। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो दाऊद के घराने से आए थे। और हम यहाँ पर अगर चलें दूसरा शमूएल 15 के 4 में तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। दूसरा शमूएल 5 का 4 में हम देख सकते हैं। दूसरा शमूएल 5 का 4 कहता है दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। अब यहाँ पर हम दाऊद राजा के लिए भी देखते हैं कि जब वो 30 इयर्स का था तभी वो राजा बना, क्योंकि वहां पे कुछ कानून थे, कुछ सिद्धांत थे, कुछ नियम थे कि किसी को भी जो बहुत यंग था उसको राजा नहीं बनाया जाता था, एक बड़ी पदवी नहीं जी जाती थी। और प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर थे, इसलिए ये कानून मानना, यहूदी प्रथा के हिसाब से, इस हिसाब से चलना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य था। और हम यूसुफ के विषय में भी देखते हैं। हम चलते हैं उत्पत्ति 41 का 40 हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर यूसुफ के लिए भी देखते हैं। 41 का हम 46 देखते हैं। और जब यूसुफ मिस्र का राजा फिरौन के समीप खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। उसकी भी जो शासन है वो 30 वर्ष का होने के बाद ही शुरू हुआ। दाऊद राजा का हमने देखा 30 साल में वो राजा बना। और यहाँ तक कि जो याजक भी बनाए जाते थे उनके लिए भी जो उम्र तय की गई थी परमेश्वर के द्वारा वह 30 साल की थी कि 30 साल के बाद उनका वो जो प्रिपरेशन था, वो जो तैयारी थी वो होती थी और उसके बाद ही उनको वो याजक का पद दिया जाता था। तो हम चलेंगे गिनती की किताब में और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि गिनती 4:3 भी इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे वहाँ के गिनती 4:3 में लिखा है, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में काज करने को भर्ती है। 30 से कम कोई भी वहां पे याजक नहीं था। तो हमने कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखे जिन्होंने 30 साल में, जैसे दाऊद राजा का हमने देखा 30 साल में वो राजा बना। यूसुफ का हमने देखा 30 साल में वो मंत्री बना। और याजकों को भी क्योंकि एक रबी की जो उम्र, एक 30 साल के व्यक्ति को यहूदी प्रथा में, यहूदी कल्चर में ये पूरा अधिकार था कि उसे रेस्पेक्ट दी जाए। फुल मैच्योरिटी, फिजिकली मेंटली वो फिट था इन बातों के लिए कि वो कोई भी मिनिस्ट्री या आगे कोई ऐसा रबी या गुरु का या टीचर का काम कर सकता है। जिस तरह हम निकोदेमस को भी देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को रबी कहता है, क्योंकि उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह की बातें करते थे और उनकी उम्र क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। जितनी भी 8वें दिन पे खतना होना था, खतना उसका किया गया। हर एक नियम कानून फॉलो किया उसने और परमेश्वर के उस राइट टाइम का इंतजार किया। परमेश्वर का एक सही समय है, हर एक बात का बढ़ने का भी समय है, घटने का भी समय है, दुख का भी समय है, सुख का भी समय है, परीक्षा का समय है, परीक्षा से बाहर निकलने का भी समय है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े ही पेशेंस के साथ, हालांकि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो 12 वर्ष से 5 वर्ष से भी वो मिरेकल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक डिसिप्लिन को फॉलो किया और किस तरह से उस प्रथा को आगे लेकर आए और पूर्ण मनुष्य, पूर्ण परमेश्वर होकर परमेश्वर की टाइमिंग का इंतजार किया। एक टाइमिंग आपके जीवन में जरूर आता है,
जहाँ पर परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करता है, आपको अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है, उस टाइमिंग का इंतजार कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। वो टाइम लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। उचित समय आपका आने वाला है जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन आमेन।